ट्रंप साहब ने ट्रेड डील का ऐलान किया, साथ में कहा कि पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं। एक नई जो है वो डिबेट ही शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के पास वाकई वो रिजर्व्स हैं या नहीं हैं। क्या ट्रंप जो भी बात कर रहे हैं अब वो भारत को दबाव में लाने के लिए कर रहे हैं, मोदी को शर्मिंदा करने के लिए कर रहे हैं? आप बताइएगा, आपने इस सब्जेक्ट पर काम किया है कि क्या वाकई पाकिस्तान के पास इतने मैसिव ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं? नहीं शाहजेब, बिल्कुल पाकिस्तान के रिजर्व्स मौजूद हैं। 2014 में USAID ने एक स्टडी करी थी जिसमें ये पता लगा था कि पाकिस्तान में टाइट गैस और शेल के बेतहाशा रिजर्व्स हैं। और अमेरिका का एक इदारा है EIA के नाम से, एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उसने भी एग्जैक्टली यही बोला था। और पाकिस्तान इनफैक्ट वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहां पे बहुत ज़्यादा अनटैप्ड रिजर्व्स हैं जिनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो रिजर्व्स बिल्कुल मौजूद हैं मगर हम उसको अभी तक ज़रा सा भी टैप नहीं कर पाए हैं। 2014 की ये बात है। 2017 ऑनवर्ड्स अमेरिका में एक शेल रेवोल्यूशन आया था जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी उनकी इतनी इवॉल्व हो गई है कि शेल की कॉस्ट जो है, शेल के थ्रू गैस निकालने की, ऑयल निकालने की, कॉन्स्टेंटली कम हो रही है। अब वहां से वो जो कंपनियां हैं, मुझे ये लगता है कि जिन्होंने काफी इस पे काम किया है वो देख रही होंगी कि हम बाहर कहीं और जाके अपनी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। और पाकिस्तान एक ऐसी जगह नजर आ रही है जहां पे बिल्कुल ये अनटैप्ड है और बहुत सारा काम इसमें हो सकता है। तो बिल्कुल ये जायज बात है, इसमें दिस इज जेन्युइन। और पाकिस्तान की लोकल कंपनियां भी जो है, OGDC और PPL, ये ऑलरेडी टाइट गैस रिजर्व्स पे, टाइट पेट्रोल में ऑलरेडी काम कर रही हैं। मतलब मगर हमने माजी में भी देखा कि बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनीज ने पाकिस्तान से एग्जिट किया। जो रिवायती रिजर्व्स के हवाले से कामयाबी का रेशो है वो हमें नज़र आया कि उसमें काफ़ी फेलियर्स भी हुए, फिर ऑफशोर के हवाले से फेलियर्स हुए, कंपनीज का एग्जिट हुआ। आपको लग रहा है अब एक ऐसी सिचुएशन है कि अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान अट्रैक्ट कर सकता है, वो सिनेरियो है? देखिए, फेलियर तो इसका पार्ट एंड पार्सल है हिस्से का, जो ऑफशोर में भी होता है। ऑफशोर में आप 12 वेल ड्रिल करेंगे, 10 से 12 वेल ड्रिल करेंगे तो उसमें एक सक्सेसफुल होती है। तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता कि जी आपने एक ड्रिल कर लिया तो वो एक सक्सेस हो गई। तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल। हम लोग असल में एक चीज को इतना ऑब्सेस कर जाते हैं उसके ऊपर कि वो चीज फेल हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये काम हो ही नहीं सकता। रिजर्व्स मौजूद हैं, जियोलॉजिकल सर्वेज होंगे और डिटेल काम होगा, टेस्टिंग होगी, पायलट कुछ वेल्स ड्रिल होंगी। मेरे हिसाब से पायलट काम करने में तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। उसमें सक्सेस होगा तो फिर ये चीज स्केल अप होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज जो है पूरा एवोल्यूशन इसकी होगी। और ऑयल एंड गैस में फेलियर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट ऑल। ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते कि जो भी आप ड्रिल करोगे वो वेल आपको कामयाब मिल देगी। नॉर्मल जो है हालात में ऑनशोर जो है 5 में से 1 कामयाब होती है, शेल में मेरे ख्याल से 7 में से 1 कामयाब होगी। तो ये सिलसिला तो चलता रहता है। देखिए, इसमें हुआ ये है, पाकिस्तान में पिछले कोई 10 साल में जितनी भी मेजर ऑयल एंड गैस कंपनीज थी ग्लोबल, वो सब चली गई हैं। उन्होंने एग्जिट ले लिया, स्पेशली वेस्टर्न कंपनीज। कुछ कंपनीज रह गई हैं जो कि कुछ चाइनीज कंपनीज हैं, कुछ इधर उधर की हैं, कुछ हांगकॉन्ग बेस्ड की हैं, जो कि अभी भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं। हो सकता है इसकी वजह से अमेरिकन जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, एनर्जी एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, उनकी एंट्री फिर से हो जाए। एक जमाने में ये काम करते थे मगर इन्होंने ये एग्जिट कर लिया। शेल के लिए इंटायरली पॉसिबल ये कंपनीज फिर से वापस पाकिस्तान में आ जाएं। वज़ीर ख़ज़ाना इसके अलावा कह रहे हैं कि एनर्जी, मिनरल्स, माइनिंग, इसमें भी सरमायाकारी आएगी। और ज़ाहिर है अब ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो रेकॉर्डिंग का मामला है वो एक ऐसा मामला है जो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट का बाइस बन सकता है, जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है। आपको लगता है कि रास्ता वाकई मिनरल्स, माइनिंग में खुल सकता है? पाकिस्तान के पास इतने रिजर्व मौजूद हैं? देखिए, रेकोदिक तो एक्चुअल मौजूद है, वहां पे काम हो रहा है, फिजिबिलिटी स्टडी भी उसकी हो गई है। वन ऑफ द मेजर कॉपर एंड गोल्ड माइनर्स इन द वर्ल्ड, बैरेक गोल्ड, उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है। और उसको जो फाइनेंसियर्स हैं उसके, उसमें IFC मौजूद है, वर्ल्ड बैंक मौजूद है। दीज आर सीरियस इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये ऐसा नहीं है कोई मजाक कर रहा है, कोई MOU कर रहा है। दीज आर सीरियस इंस्टीट्यूशन जिन्होंने सीरियस कैपिटल कमिट किया हुआ है। और जो मेरी कुछ अरसे पहले बैरक के CEO से बात हुई थी, मतलब ऑलरेडी जो यहाँ से इसका जो प्रोडक्शन होगी वो आगे कमिट भी हो गई है कि कहीं और जाके इसको रिफाइनिंग भी होनी है इसकी। तो ये दिस इज सीरियस बिजनेस। कॉपर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है चीजों की, इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी, सोलर पैनल्स आए, विंड टर्बाइंस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इलेक्ट्रिक, उसमें कॉपर इज द की इंग्रेडिएंट या की मेटल। कॉपर के बगैर ये सब चीजें जो हैं नहीं बन सकती। तो कॉपर की डिमांड तो सिर्फ आगे जाके बढ़नी ही है। और पाकिस्तान अगेन हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट अनटैप्ड कॉपर रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। चिले के बाद पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां बिल्कुल अनटैप्ड है, क्योंकि कॉपर को और एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान में वो मौजूद है जहां पे अभी भी थोड़ा आसान है कंपेयर टू अदर एरियाज। तो बिल्कुल वो रिजर्व्स मौजूद है। और एक दफा रेकोडेक से हम अगर कॉपर निकालना शुरू कर देते हैं
तो बहुत सारे और मेटल्स जो हैं उस एरिया में सेकंड फेजेस में, थर्ड फेजेस में हम निकाल सकते हैं। मतलब अगर शॉर्ट टर्म में ज़ाहिर एक्सट्रैक्शन पर अगर हुकूमत का फोकस हो तो आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में रिफाइनिंग वैल्यू एडिशन पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान $1 की बजाय 10-100 डॉलर कमाए। हिस्टोरिकली मसला रहा है पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन का, हुकूमत का फोकस ये होना चाहिए। बिल्कुल, रिफाइनिंग यहीं पे होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन यहीं पे होनी चाहिए, मगर शाहज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। आप कॉपर और निकालेंगे पहले, तब जाकर रिफाइनरी बनाएंगे। आपने रिफाइनरी बना दी, कॉपर और ही निकाला, तो दैट विल बी स्ट्रैंडेड एसेट। तो आई थिंक ये चीज़ जो है फेजेस में होना ज़रूरी है। लेट्स से कि आपने पहला फेज करा, उसमें हुकूमत ने बोला ठीक है जी और निकल गया, आप अगले 4 से 5 साल तक इसको जो है सिर्फ और के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर आपने जो है इसको रिफाइनिंग लोकली करनी है, फिर आप इसको इंडिजनाइज करोगे, कॉपर की रिफाइनिंग होगी, फिर इसकी आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दूसरे मेटल्स में आप जा सकते हैं। सो देयर नीड्स टू बी, जैसे कहते हैं ना, फुल एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का प्लान होना चाहिए कि जी हम क्या क्या मेटल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस किस तरह उनमें वैल्यू ऐड करेंगे और इंडिजनाइज करेंगे।